परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, संत महात्माओं की क्या मौज होती है ये तो सिर्फ वही जानते हैं जी, क्योंकि हम सत्संगियों का दायरा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि हम संत महात्माओं की करनी को जान और समझ सके जी। ऐसा माना जाता है कि संत महात्मा अपनी मौज में आकर दिन को रात और रात को दिन कर सकते हैं जी, और बड़े बड़े चमत्कार करने के बाद एक पूर्ण संत किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगने देते जी। लेकिन कभी कभी कुछ बातें संगत तक किसी ना किसी रास्ते पहुंच ही जाती है जी। आज ऐसी ही एक घटना का जिक्र मैं करने जा रही हूँ जी, कि बाबा जी आधी रात को 2 बजे किस काम के लिए डेरे से बाहर निकले और सेवादार ने चौंका देने वाला खुलासे किए कि बाबा जी आधी रात को कहाँ गए थे। और उस रात ये सेवादार भी बाबा जी के साथ था जी। सेवादार ने बताया कि उस रात क्या हुआ था और बाबा जी ने डेरे से बाहर जाकर कौन सा काम किया था और किससे मिले थे। सेवादार ने बड़ा ही चौंका देने वाला खुलासा किया है जी। उस दिन बाबा जी अपनी कोठी में बैठे हुए थे जी, और रात के लगभग 2 बज चुके थे। बाबा जी ने अपने एक बहुत करीब रहने वाले सेवादार को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, हमें अभी कहीं पर चलना है और किसी को अपने साथ नहीं लेना। सेवादार को गुरु ने हुक्म दिया था, तो सेवादार उसी समय गाड़ी लेकर बाबा जी के सामने पेश हो गया जी। निकलने से पहले बाबा जी ने सेवादार को प्रसादी का एक पैकेट दिया, बहुत सारा नमक, एक कपड़ा और खेत में खुदाई के काम आने वाली एक कुल्हाड़ी भी साथ लेने को कहा जी। सेवादार ने बाबा जी के कहे अनुसार सभी चीजें अपने साथ रख लीजिए। रात के 2 बजे बाबा जी डेरे से निकलकर सड़क पर पहुंचे और फिर सड़क पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर के बाद हाईवे आ गया और हाईवे पर कुछ आगे चलने के बाद बाबा जी ने गाड़ी को एक साइड रुकवाया और गाड़ी से नीचे उतरकर वहां बने खेतों में जाने लगे जी। तो सेवादार ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, अभी तो वहां बहुत अंधेरा है, आप अभी वहां ना जाएं। तो बाबा जी कहने लगे कि तू मेरी चिंता ना कर और मेरे साथ वो सारा सामान लेकर आ जा जो मैंने तुझे साथ लाने को कहा था। बाबा जी के हुक्म पर सेवादार बाबा जी के साथ उस खेत में चला गया जी। वहां खेत में सड़क के एकदम किनारे पर एक बंदर बहुत जख्मी हालत में पड़ा हुआ था जी, और दर्द के मारे बहुत चिल्ला रहा था। बाबा जी उस बंदर के पास जाने लगे तो सेवादार ने कहा कि बाबा जी, इतने से काम के लिए आपने क्यों तकलीफ की? आप मुझे बोल देते, मैं खुद इस जख्मी बंदर को किसी जानवरों के डॉक्टर को दिखा देता। तो बाबा जी ने सेवादार से कहा कि बेटा, डॉक्टर की अब इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाबा जी ने प्रसाद के पैकेट में से थोड़ा सा प्रसाद बंदर को खिलाया और कुछ ही देर में बंदर शांत हो गया जी, और उसकी रूह ने उसका शरीर छोड़ दिया जी। ये देखकर सेवादार चौंक गया और फिर बाबा जी ने सेवादार से कहकर वहां एक गड्ढा खुदवाया और बंदर को कपड़े से ढककर और नमक डालकर गड्ढे को बंद करवा दिया। और बाबा जी सेवादार के साथ वापस डेरे की तरफ चल पड़े जी।
रास्ते में सेवादार के मन में एक सवाल आया और वो बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, हाईवे पर तो हर रोज बहुत सारे जानवर एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इस बंदर की ही संभाल क्यों की? एक्सीडेंट होने पर बाकी जानवरों को भी तो दर्द होता है ना? साध संगत जी, अब बाबा जी इस सेवादार को जो कुछ बताने जा रहे थे वो सुनना हम सबके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। बाबा जी ने सबसे पहले कहा कि बेटा, मालिक ने मुझे जितनी रूहों की जिम्मेदारी दे रखी है, मुझे उतनी रूहों की ही संभाल करनी है। सेवादार बाबा जी की बात समझ तो गया, लेकिन वो हैरान हो रहा था कि एक बंदर की संभाल की जिम्मेदारी भला बाबा जी के कंधों पर किस लिए है। बाबा जी सेवादार के मन की बात को पढ़कर समझ गए, तो बाबा जी ने खुद ही जवाब दे दिया कि ये जो बंदर था, पिछले जन्म में ये एक ट्रक ड्राइवर था और तब ये बहुत शराब पीता था, लेकिन ये अपनी पत्नी और माँ के कहने पर ये डेरे आने लगा था। डेरे में सेवा भी करने लगा। इसने बहुत सत्संग भी सुने और इसने शराब पीनी भी बंद कर दी और कुछ समय के बाद अपनी माँ के दबाव में आकर इसने नामदान के लिए अप्लाई किया और इसको नामदान मिल भी गया। लेकिन क्योंकि इसका ज़्यादातर समय सड़कों पर बीतता था और पूरी पूरी रात इसको ट्रक चलाना पड़ता था, तो इसने फिर से वही बुरे काम करने शुरू कर दी। और एक बार ये शराब पीकर ट्रक चला रहा था और सड़क पर एक कुत्ता अपने बच्चों के साथ सड़क को पार कर रहा था। इसने दूर से देख लिया कि सामने से कुत्ते सड़क को पार कर रहे हैं, लेकिन ये शराब के नशे में धुत था और इसके दिमाग ने इसका साथ नहीं दिया कि ये समझ सके क्या सही है और क्या गलत। इसने अपने ट्रक की ब्रेक नहीं लगाई और कुत्ते के एक बच्चे को कुचलकर मार दिया। जब उस बच्चे की माँ ने अपने बच्चे को सड़क पर तड़पता देखा, तो उसके मन से जो आह निकली, उस आह का भुगतान इसको अब इस जन्म में एक बंदर की जूनी में आकर देना पड़ रहा है। आज किसी ने इसका भी एक्सीडेंट करके इसको आधी रात को तड़पने के लिए बीच रास्ते पर छोड़ दिया और ये मुझे बहुत समय से याद कर रहा था। ये कह रहा था कि अब तो मैंने जानवर की जूनी भूख ली है, अब तो मुझे मुक्त करवा दो। लेकिन इसका हिसाब होना अभी बाकी था और आज मालिक ने इसके पिछले जन्म के कर्म का हिसाब कर दिया। और अब क्योंकि इसको नामदान देकर इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो इसके बार बार याद करने पर मुझे आज इसके पास आना पड़ा। सेवादार सारी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था जी, और सेवादार सब कुछ सुनकर दंग रह गया और पूछने लगा कि बाबा जी, तो क्या अब इसको मुक्ति मिल गई? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यहाँ इस जेल खाने से छूटना इतना आसान नहीं है। अभी तो इसको नाम की कमाई पूरी करनी है। ये फिर से इंसानी जामे में आएगा और जब तक नाम की कमाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक इसका आना और जाना बंद नहीं होगा। कर्मों का हिसाब तो सिर्फ भजन सिमरन से ही खत्म हो सकता है, दूसरा तरीका कोई नहीं है।
या तो भजन सिमरन करके छुटकारा पालो या फिर बार बार आते रहो। खुशी, सुख, दुख, दर्द भोगते चलो। बार बार आने और जाने से कर्मों का हिसाब तो होता रहेगा, लेकिन एक कर्म का हिसाब पूरा होगा तब तक इंसान दूसरा कर्म करके बैठ जाता है, तो ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होता। इसीलिए मैं संगत को समझाता हूं कि भजन सिमरन किया करो। रास्ते में सेवादार ने बाबा जी से एक और सवाल पूछा। सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, क्या कर्मों का हिसाब इतना पक्का होता है कि देना ही पड़ता है? इस बंदर ने पिछले जन्म में पाप किया था और उसका हिसाब इस जन्म में हो रहा है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब तो हर किसी को देना ही पड़ता है। कभी कभी तो 100 जन्म पहले का हिसाब इस जन्म में जाकर मालिक करवाता है। बाबा जी ने अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने के लिए सेवादार को एक साखी सुनाई जी। और साध संगत जी, ये होश उड़ा देने वाली एक साखी है जी। बाबा जी ने कहा, एक सत्संगी के घर कई सालों के बाद बच्चे का जन्म हुआ और सत्संगी ने अपने बच्चे को बड़ी खुशी से पाला। सत्संगी और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। पति पत्नी अपने बच्चे को भी सत्संग में जाने की आदत डालने लगे। बच्चा भी सत्संग पर आने लगा और वहां उसको भी सेवा का मन होने लगा, तो वहां उसको पानी पिलाने की सेवा दे दी गई। जब बच्चा 20-21 साल का हुआ तो एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसका एक हाथ कट गया। अब अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर सत्संगी और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी हो गए जी। उनका विश्वास डोलने लगा। मन में सोचने लगे कि हम सब सत्संग पर जाते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और वो इतनी सी उम्र में अपाहिज हो गया। अंदर से सत्संग और सेवा पर जाने का जो भाव था वो खत्म होने लगा। इनके सत्संग घर में एक कमाई वाली अम्मा भी सेवा करती थी। तो जब अम्मा को पता चला कि उनके बेटे के साथ ऐसा हो गया है, तो अम्मा इनके घर आई और कहने लगी कि बेटा, मालिक पर भरोसा रखो, अपना विश्वास मालिक पर से ना तोड़ो। मालिक कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। सत्संगी कहने लगा कि माताजी, आप तो जानते हो हम कितनी सेवा करते हैं, हमेशा सत्संग पर आते हैं और अपने बच्चे को बचपन से ही हमने इस ओर लगा दिया है, लेकिन फिर भी आज हमारे बच्चे के साथ मालिक ने ऐसा कर दिया। अब आप ही बताओ कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा किस लिए हुआ? संगत जी, अम्मा बड़ी ही कमाई वाली थी। अम्मा कहने लगी कि बेटा, आज रात को भजन सिमरन पर बैठना, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर अम्मा वहां से चली गई। उस रात सत्संगी जब भजन सिमरन पर बैठा तो उसकी सूरत चढ़ गई और उसको ध्यान में सब कुछ दिखाई देने लगा। उसको दिखाई दिया कि उसका जो बेटा है वो पिछले जन्म में एक किसान का बेटा हुआ करता था और हर रोज अपने घर से रोटी लेकर खेत में अपने पिता के पास जाया करता था और फिर वापस आकर अपनी माँ के साथ बैठकर रोटी खाया करता था। एक दिन
जब अपने पिता को खेत से रोटी देकर घर लौटा तो उसकी माँ रोटी बना रही थी। माँ ने कहा कि बेटा तू बाहर आंगन में बैठ, मैं तेरे लिए रोटी परोस देती हूँ। तो ये बाहर आंगन में बैठ गया और इसकी माँ ने थाली आगे रखकर कहा कि हाथ धोकर रोटी खानी चाहिए। ये कहकर माँ वापस रसोई में चली और अपनी माँ की बात को सुनकर ये घर के बाहर बने नलके से हाथ धोने चला गया। और जब ये नलके से हाथ धो रहा था तो इसने दूर से देखा कि एक बिल्ली ने इसकी थाली में से एक रोटी उठा ली है। ये देखकर इसको बिल्ली पर बहुत गुस्सा आया और इसने वहां रखे पत्थर से बिल्ली को मारना शुरू कर दिया। बिल्ली एक कोने में डरकर बैठ गई, लेकिन इसका गुस्सा इस पर इतना हावी हो रहा था कि इसने एक लाठी उठाई और उस बिल्ली को मारना शुरू कर दी। बिल्ली की टांगे टूट गई और जब माँ ने ये सब करते देखा तो उसने इस लड़के को ऐसा करने से रोका और इस बीच बिल्ली वहां से दर्द से तड़पती हुई, लंगड़ाती हुई बाहर निकल गई। और कई दिन तड़पने के बाद बिल्ली ने अपनी जान दे दी और उस कर्म के कारण आज इस जन्म में इसका एक हाथ कट गया। अब क्योंकि ये बचपन से ही परमार्थ से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए मालिक ने उस इतने बड़े गुनाह का हिसाब सिर्फ एक हाथ से लेकर पूरा करवा दिया। नहीं तो इसकी हालत उस बिल्ली से भी बढ़कर होनी थी, क्योंकि कर्मों का हिसाब सूद समेत लौटकर मिलता है। ध्यान में बैठे सत्संगी को जब ये सब साफ साफ दिखाई दिया तो उसके होश उड़ चुके थे और उसकी सूरत वापस नीचे आ गई और अब उसको समझ में आ चुका था कि परमार्थ से जुड़ने, सेवा करने, सत्संग सुनने के कारण आज उसका बच्चा जिंदा है, नहीं तो आज वो जिंदा ही ना होता। सत्संगी ने फिर से सत्संग सेवा पर जाना शुरू कर दिया और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अब उसके बेटे को एक अपाहिज की जिंदगी ही जीनी पड़ेगी, क्योंकि कर्मों के हिसाब से तो देवी देवता भी नहीं बच पाए थे, तो हम इंसानों की तो क्या औकात है। सासंगत जी, भीष्म पितामह को कांटों की सेज पर इसीलिए सोना पड़ा था क्योंकि 105 जन्म पहले उनसे एक ऐसा कर्म हो गया था जिसका हिसाब मालिक ने 105 जन्मों के बाद किया था। 105 जन्म पहले भीष्म पितामह ने लड़कपन की उम्र में एक नन्ही चिड़िया को पकड़कर चिड़िया को कई सारे कांटे चुभाए थे और कई दिनों तक तड़प कर जब वो चिड़िया मरी थी तो उसने मालिक से विनती की थी, मेरे साथ ऐसा करने वाले का हाल भी ऐसा ही हो। और देखो मालिक ने कैसे उस कर्म का हिसाब किया। कई दिनों तक तीरों की सेज पर सोना पड़ा और वहीं तड़प तड़प कर भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे थे। सासंगत जी, कर्मों के हिसाब से राजा दशरथ भी नहीं बच पाए थे। श्रवण को भले ही गलती से तीर लगा था, लेकिन श्रवण के माता पिता ने अपने इकलौते बेटे श्रवण के मरने पर राजा दशरथ को कहा था कि तू भी पुत्र वियोग में ही मरेगा। और कुछ सालों के बाद हुआ भी ऐसा ही। राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष कर्मों के हिसाब से नहीं बच सके तो हमें वो मालिक कैसे छोड़ देगा। बाबा जी कई बार कह चुके हैं
कि कर्मों का हिसाब सिर्फ भजन सिमरन से ही खत्म करवाया जा सकता है। लेकिन हम लोग है कि जिद्दी के जिद्दी, भजन सिमरन तो क्या ही करना, उल्टा कोई ना कोई कर्म बनाकर और बोझ को अपने ऊपर लाद लेते हैं। जब यहाँ से जाएंगे तो दो ही चीज़ें साथ जाएंगी, एक हमारे कर्मों की पोटली और दूसरा मालिक की भजन बंदगी। लेकिन अगर बाबा जी के हुक्म अनुसार भजन बंदगी कर ली तो कर्मों की पोटली यहीं की यहीं स्वाहा हो जाएगी और सिर्फ नाम की कमाई हमारे साथ जाएगी जी। अब ये फैसला तो हमें करना है कि कर्मों के बोझ को लेकर जाना है या नाम की कमाई को लेकर यहाँ से जाना है। संगत जी, अभी आप सब वीडियो में बने रहिए जी। एक छोटी सी घटना और सुनते हैं जी। जब एक गांव में कुछ पत्रकार लोग पहली बार पहुंचे तो वो वहां गांव में एक कब्रिस्तान बना हुआ था। उन पत्रकारों ने उस कब्रिस्तान को अंदर से देखने की इच्छा जताई। तो गांव के जो मुखिया थे वो उन पत्रकारों को उस कब्रिस्तान में लेकर गए और वहां बहुत सारी कब्र बनी हुई थी। लेकिन पत्रकार सभी कब्रों को देखकर बहुत हैरान हो रहे थे और ऐसा कब्रिस्तान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वहां जितनी भी कब्र थी, हर एक कब्र के पत्थर पर एक उम्र लिखी हुई थी। किसी कब्र पर 2 साल तो किसी पर 5 साल, किसी पर 1 दिन तो किसी पर 1 घंटा। अब ये देखकर पत्रकारों के सिर चकरा गए और वो मुखिया से पूछने लगे कि मुखिया जी, आपके गांव में तो सब के सब बच्चों की ही मौत हुई है। इन कब्रों में किसी की भी उम्र ज्यादा नहीं दिखाई दे रही। मुखिया ने समझाया कि इन कब्रों में जो लेटे हुए हैं ये इनकी सांसारिक यात्रा की अवधि नहीं, बल्कि मालिक की इन्होंने कितनी भक्ति की है वो समय लिखा हुआ है। जिसने मालिक की भक्ति में 5 साल दिए उसकी कब्र पर 5 साल लिखा गया है। जिसने 1 दिन दिया उसकी कब्र पर 1 दिन लिखा गया है, क्योंकि असली उम्र तो यही होती है जब इंसान धरती पर आकर मालिक की भजन बंदगी करता है। मालिक ने हमें इस संसार में ऐशो आराम करने, मौज मस्ती करने के लिए थोड़ी ना भेजा है। मालिक ने तो हमें इंसान की जुन्नी देकर और इस संसार में भेजकर हमें एक मौका दिया है कि जिससे कि हम संसार में आकर सबसे ज़रूरी काम यानी मालिक की भक्ति को पहले कर सके और बाकी की जिम्मेदारियों को बाद में पूरा करें। लेकिन हम सब यहाँ आकर क्या करने लगे? सबसे ज़रूरी काम तो हमारे यहाँ आने के बाद कुछ और ही बन गए और मालिक की भक्ति वाले काम को हमने सबसे आखिर में जगह दे दी और वो भी हम नहीं करते, क्योंकि दुनियावी झमेलों में इतने फंस चुके हैं कि सबसे ज़रूरी काम के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं निकल पाता। मुखिया ने बताया कि इन कब्रों पर इसीलिए इन सब की उम्र इस तरीके से लिखी गई है जिससे कि दूसरे लोग एक प्रेरणा ले सके और सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले कर सके। साध संगत जी, मुखिया जी ने बात तो बड़ी गहरी की है और हमें भी इस बात से सीख लेनी चाहिए और सबसे ज़रूरी काम पहले और बाकी के काम बाद में करने चाहिए। जिस काम के लिए मालिक ने हमें यहाँ भेजा है,
अगर वो किए बिना यहाँ से चले गए तो मालिक से नजरें नहीं मिला पाएंगे जी, और फिर से 84 के चक्कर में फंस गए तो सोचो कितने लाख साल के बाद फिर से मालिक इंसानी जामा देगा। एक जुन्नी में सिर्फ एक दिन भी काटना पड़ा तो 84 लाख दिन भटकना पड़ेगा, और फिर कहीं जाकर यही मौका नसीब होगा जी, जो आज हमें मिला हुआ है, लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। आशा करती हूँ कि आज की ये बातें सुनकर आपको भजन सिमरन करने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा ज़रूर मिली होगी जी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी। और उन संगत से भी मेरी विनती है जी, जो चैनल पर पहली बार आई हैं, संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।